बहुत सारे ऐसे नाम एनआरसी में शामिल हो गए हैं जो होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे नाम भी बहुत सारे छूट गए हैं जिसको एनआरसी में शामिल होना चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की है कि इसके लिए और अतिरिक्त समय दिया जाए। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई गलत गैर हिंदुस्तानी नागरिक इसमें आ न जाए और कोई छूट न जाए, वैसा जो हमारे नागरिक हैं। इसलिए उसमें थोड़ी विलंब होगी, लेकिन जो आंदोलन आसाम के लोगों ने किया है और आसाम के लोग चाह रहे हैं, कोई वैसे घुसपैठिए जो भारत में किसी अन्य मानसा के साथ आ रहे हैं और भारत के आसाम के सामाजिक व्यवस्था को, वहाँ के आर्थिक व्यवस्था को और कई प्रकार की व्यवस्थाओं पर दबाव बन रहे हैं, उस पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एनआरसी अच्छे ढंग से लागू होगा और बड़ी बारीकी से होगी, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं रहे। धन्यवाद। श्री जावेद अली खान। ये मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये रजिस्टर बनना शुरू हुआ और असम के नागरिकों के नाम इसमें शामिल हैं। मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं, क्या एनआरसी या एनआरसी की तर्ज पर कोई दूसरा रजिस्टर देश के अन्य राज्यों में बनाने की सरकार की कोई योजना है? यदि है तो उसकी जद में कितने और राज्य आने वाले? धन्यवाद। सभापति महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न सदस्य महोदय ने पूछा है। एनआरसी अभी जो असम के अंदर है, असम एकॉर्ड का एक पार्ट है, मगर सबने सदन में राष्ट्रपति महोदय का भाषण सुना होगा और जिस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चुनकर आई है, वो घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। धन्यवाद। श्री बलविंदर सिंह भुंडर। चेयरमैन सर, एक तो है जो इलीगल लोग जो है हिंदुस्तान में आए उनको निकालने का, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो देश में हिंदू और सिख ईरान, इराक और अफगानिस्तान से उजड़ के आए हैं, 15-20 साल हो गए, उनको कब तक सिटीजनशिप देंगे? धन्यवाद। सरकार स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुकी है कि ऐसे लोग जो उस रूप में आएंगे जो कहीं दूसरे देश में अल्पसंख्यक के नाम पर प्रताड़ित हो रहे हैं और उनको कोई अधिकार नहीं मिला है और भारत की जमीन को अपना सरजमी समझकर यहाँ जो आए हैं, वैसे लोगों को हम